सैल्यूट इंडिया। नमस्कार प्यारे भविष्य निर्माताओं। आप सभी मित्र ये बात जानते हैं कि हमारा ईवीएस का 100 प्लस प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से जारी है, चल रही है लगातार। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल करवाए जाते हैं। रीट हो, टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, उनके पिछले पेपरों का संकलन विथ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन वो भी आपको प्रकरण वाइज वहाँ पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो आज एक विशेष चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो है आओ शब्द की ताकत को जाने। जी हाँ मित्रों, जाने एक शब्द की ताकत कितनी होती है उसके संबंध में। और मात्र एक शब्द है मित्रों, वो शब्द आपके 100 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर देगा। जी हाँ मित्रों, ये चीज़ आपको कैसी लगी है प्यारों? वीडियो लाइक कर देना अच्छा लगे तो, और दिल को अगर सुकून मिल जाए तो एक कमेंट जरूर कर देना, और मात्र एक दो शेयर मार देना, ताकि आपका भी काम अच्छा हो जाए और हमें भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाए। बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा। जी हाँ मित्रों, आपको एक ही नाम याद रखना, मात्र कार्तिक पूर्णिमा। और इसी कार्तिक पूर्णिमा को लेकर हम 200 या फिर 100 प्लस आप क्वेश्चन अवेलेबल करवा सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, बट मैंने सोचा कि कुछ बेहतरीन चीज़ें आपको ऐसे ही अवेलेबल करवा दूँ। तो ये सेशन कैसा लगे आपको, वीडियो अंत तक देखना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि वास्तव में बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कार्तिक पूर्णिमा को 4 मेले आयोजित होते हैं मित्रों। राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को 4 बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं। ठीक है, पहला मेला है पुष्कर मेला, जो है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पुष्कर मेला भरता है, आप सभी लोग इस बात को जानते हैं। सेकंड है कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला जो भरता है कुलायत बीकानेर में। कहाँ भरता है? ये तो भरता है हमारा अजमेर में, और ये भरता है बीकानेर में। कहाँ भरता है मित्रों? बीकानेर में भरता है। ठीक है, और कपिल धरा का मेला है, ये कहाँ आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी 12 में होता है। कहाँ मित्रों? 12 में होता है। ठीक है, देखो कपिल मुनि तो होता है कोलायत में। कहाँ पर है? मुनि साहब है कोलायत, यानी बीकानेर में। कहाँ है? कोलायत कहाँ? बीकानेर में। और कपिल धरा कहाँ है? सीताबाड़ी 12 में। कहाँ है? सीताबाड़ी 12 में। ठीक है, सीताबाड़ी 12 में। और चंद्रभागा कहाँ है? अजी मित्रों, चंद्रभागा है झालरापाटन झालावाड़। कहाँ है? झालरापाटन झालावाड़। ठीक है मित्रों, देखो अजमेर, बीकानेर, ठीक है 12, और चंद्रभागा। ठीक है, पुष्कर अजमेर में, कपिल मुनि कोलायत बीकानेर में, और ये सीताबाड़ी 12 में। चंद्रभागा है झालरापाटन झालावाड़। ठीक है, बात करते हैं एक एक मेले के बारे में बहुत ही विस्तार से, और बहुत ही उम्दा जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है। तो प्लीज़ आप कहीं पर भी भागे नहीं, और भागोगे तो कुछ नहीं पाओगे। आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलना होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपका एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मित्रों। ठीक है, बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा का जो पहला मेला भरता है वो पुष्कर का मेला भरता है। ठीक है, कितने दिनों तक मेला चलता है? तो मित्रों इसकी तिथि है कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। ठीक है, एकादशी से पूर्णिमा तक केवल 5 दिन ये मेला भरता है। कार्तिक शुक्ल यानी जो चांदना पखवाड़ा होता है, जिसे हम चांदना पखवाड़ा बोलते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी से, ठीक है 11 से कार्तिक पूर्णिमा तक, पूनम तक भरता है। और जो इसका चरम सीमा का दिन होता है, चरम मतलब ये मेला अपनी चरम अवस्था में होता है कार्तिक पूर्णिमा। कब होता है? कार्तिक पूर्णिमा को ये विशेष यहाँ पर बहुत ही शानदार बड़ा मेला भरता है। एक बार मैं गया था, बहुत छोटा था, तो मित्रों इस कदर भीड़ हुई थी कि इस भीड़ ने मुझे अपने में से निकाल कर लोगों के कंधों पर बैठा दिया था। इतनी शानदार भीड़ हुई थी यहाँ पर, बहुत ही खतरनाक भीड़ होती है, और बहुत सारे लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक भी खूब आते हैं। और पशु मेला भी ये होता है। ठीक है, तो पुष्कर पशु मेला ये इसमें भरता है। बात करते हैं ये मेला कहाँ आयोजित होता है? ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने। कहाँ? ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने पुष्कर मेला आयोजित होता है, और पुष्कर झील के किनारे। जी हाँ मित्रों, पुष्कर सरोवर है ना, पुष्कर झील के किनारे ही इस मेला का आयोजन होता है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर एकमात्र कहाँ पर है? हमारे अजमेर के पुष्कर में है। ठीक है, और सर्वाधिक प्रदूषित जो झील है वो कहाँ पर है? वही कौन है? पुष्कर झील ही है। ठीक है, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कहाँ आते हैं? तो आपको बताना है पुष्कर मेले में आते हैं मित्रों। कहाँ आते हैं? पुष्कर मेले में आते हैं। ठीक है, ओके। बात करते हैं राजस्थान का सबसे रंगीन मेला। तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कौन सा है? पुष्कर मेला। यहाँ पर रंग बिरंगे विदेशी पर्यटक आते हैं। ठीक है, कोई लाल आते हैं, कोई गोरे आते हैं, कोई काले आते हैं, और इंडिया वाले तो बहुत अद्भुत ही हैं। ठीक है, और वैसे रंग बिरंगा इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस पर
बहुत सारी मतलब कलाकृतियाँ होती हैं, बहुत मतलब दुकानें लगती हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पशु आते हैं, उनको श्रृंगार कराते हैं, ठीक है। और यहाँ की जो महिलाएं बहुत सज धज कर इस मेले में जाती है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये रंगीन मेला है, ठीक है, कलरफुल फेयर है। ओके, मेरवाड़ा का कुंभ इसे कहा जाता है, ये बहुत ही हैशटैग वाली बात यहाँ पर आ गई है कि मेरवाड़ा का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो आपको बताना है पुष्कर मेले को कहा जाता है मेरवाड़ा का कुंभ। मेरवाड़ा का कुंभ किसे कहा जाता है, पुष्कर मेले को कहा जाता है, ठीक है। तो मेरवाड़ा कौन सा क्षेत्र है, जो ब्यावर है मित्रों, ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। और पुष्कर पशु मेला को विशेष आपको चीज़ बता दूं, किसी को बताना मत, एक बात बताऊं, बिल्कुल बताना मित्रों, क्योंकि अगर कोई चीज़ है तो वो बताने से बढ़ती है, वो भी है एजुकेशन। बताओगे तो आपको याद होगी, और आगे आगे बताओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे आप प्यारों एक शेर मार देते हो ना, तो दिल को खुशी बनती है कि वास्तव में किसी बंदे ने अच्छा कार्य किया है, ठीक है। आपके लिए कुछ बेहतर हो रहा है, तो प्यारे भारतीयों, है ना, कुछ बेहतर आप भी कर दो। बात करते हैं पुष्कर पशु मेला को क्या कहा जाता है, कार्तिक पशु मेला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्तिक पशु मेला कहाँ भरता है, पुष्कर अजमेर में भरता है मित्रों। ओके, बात करते हैं लाजवाब तरीके की, एक देखो यहाँ पर घुड़दौड़ भी होती है। क्या होती है, घुड़दौड़ में घोड़ों की दौड़ भी होती है, बहुत ही लाजवाब, ऊँटों की दौड़ भी होती है, ठीक है। और ऊँटों का मेला कहाँ भरता है बताओगे, कि विश्व का एकमात्र ऊँटों का मेला भरता है बीकानेर में। कहाँ भरता है मित्रों, बीकानेर में विश्व का एकमात्र ऊँटों का मेला भरता है बीकानेर में, ठीक है। बात करते हैं मित्रों, कुछ बेहतरीन और चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हो रही है। तो हमने ये जाना है कि भाई जो कार्तिक पूर्णिमा है उसको 4 मेले आयोजित होते हैं। पुष्कर मेला जो अजमेर में है, कपिल मुनि ये कोल्लैद बीकानेर में है, कपिल धरा सीताबड़ी बारा में है, और चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में है। अब बात करेंगे 2 नंबर की, 2 नंबर है कपिल मुनि कोलायत वाला जो मेला है, उसके बारे में बहुत ही विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ लाजवाब चीज़ें बताने वाले हैं। तो ये मेला भरता है कोलायत बीकानेर में। कब भरता है, कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है मित्रों। किस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित होता है। जंगल प्रदेश का कुंभ कहलाता है मित्रों। किसका, जंगल प्रदेश का कुंभ कहलाता है। बीकानेर वाले क्षेत्र को पहले जंगल प्रदेश कहा करते थे, तो आज भी इसे क्या कहा जाता है, जंगल प्रदेश का कुंभ कहा जाता है। और मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है किसे, अजी मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है पुष्कर मेले को, सबसे रंगीन मेले को, ठीक है। बात करते हैं जंगल प्रदेश का कुंभ है। हैशटैग वाली बात यह है कि बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला है मित्रों, जो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि का मेला, कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर। ओके मित्रों, बात करते हैं इस मेले की, तो ये सबसे बड़ा बीकानेर जिले का मेला है। बात करते हैं ये मेला क्यों आयोजित होता है, तो इसका आयोजन का मुख्य कारण है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है, उनकी स्मृति में यह मेला आयोजित होता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है, तो उनकी स्मृति में, उनकी याद में इस मेले का आयोजित होता है मित्रों, ठीक है प्यारों। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में, तो ये मेला आयोजित क्यों होता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, और उनकी याद में इस मेले का आयोजन किया जाता है। एक विशेष चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा, चारण जाति के लोग ना तो इस मेले में भाग लेते हैं और ना ही कोलायत झील के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इसका खास रीज़न मैं आपको बता दूँ कि आपने नाम सुना होगा करणी माता। जी हाँ मित्रों, करणी माता जिनका जन्म हुआ था जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ था, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। और एक्चुअली में हुआ था कि इनका जो बाल विवाह हो गया था, क्या हो गया था, बाल विवाह हो गया था। बाल विवाह एक्ट होता है ना, मैंने आपको पढ़ा है कि बाल विवाह एक्ट क्या है ना, कितने हैं, कौन कौन से हैं, कब इनकी एज निर्धारित की गई, क्या क्या हैं, और कब इनमें क्या संशोधन किया गया, ठीक है। तो बाल विवाह अधिनियम सर्वप्रथम कौन था, शारदा एक्ट आया था 1929 में, और 1930 में उसे लागू किया था, ठीक है। 1978 में उसमें एक बहुत लाजवाब जो संशोधन हुआ था, और 2006 में इस एक्ट को समाप्त करके और एक नया जो अधिनियम है वो पारित कर दिया गया, ठीक है। बात बता दी को रिलेटेड करके थोड़ी बहुत। तो इनका बाल विवाह हो गया था किनका, करणी माता का, ठीक है। करणी माता का बाल विवाह किन के साथ हुआ था, तो इनका हुआ देपाजी चारण के साथ। किनका, देपाजी चारण के साथ, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब करणी माता बड़ी हुई तो इन्होंने सोचा कि मैं दाम्पत्य जीवन नहीं बिताऊंगी, है ना, मैं तो भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो करणी माता है ना, करणी माता की एक बहन थी, करणी माता की बहन थी गुलाब कंवर, और उस गुलाब कंवर की शादी देपाजी से करवा दी।
देपाजी से गुलाब कंवर की शादी करवा दी। और कुछ समय पश्चात जो गुलाब कंवर थी करणी माता की बहन, गुलाब कंवर और देपाजी चारण के एक पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम रखा गया लाखा। क्या रखा गया? लाखा। तो करणी माता ने इस लाखा नामक जो पुत्र था गुलाब कंवर देपाजी चारण का, उसको गोद ले लिया। क्या ले लिया? गोद ले लिया। फिर गोद लेने के पश्चात करणी माता गई थी कोलायत झील में। कहाँ गई थी? इस मेले का, इस कपिल मुनि के दर्शन करने के लिए कोलायत झील में गई थी। और कोलायत झील में वो बह गया था। कौन? लाखा। लाखा कोलायत झील में बह गया था। उस कारण से जो करणी माता मानी जाती है चारणों की कुल देवी, तो चारण लोग इस मेले में नहीं तो आते हैं और नहीं कोलायत झील के दर्शन करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस चीज़ को आप समझ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। देखो बात करते हैं कुछ लाजवाब तरीके से। सबसे अच्छे मित्र बच्चे। बच्चों से प्यार करो प्यारे मित्रों, प्यारे भारतीयों, बच्चों से प्यार करो, क्योंकि बच्चे ही जिंदगी होते हैं। बच्चे ही राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी एक नींव होती है मित्रों। अगर बच्चों का बेस मैंने मजबूत कर दिया तो हम देश के विकास में सर्वोपरि सिद्ध होने वाले होते हैं। ठीक है, और शिक्षक तो एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो देश का विकास, है ना, जड़ से लेकर ऊपर तक करता जाता है मित्रों। ठीक है, तो अब वो सुनहरे बचपन को संवारे, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप रीड संबंधी, टेट संबंधी अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टारगेट टेट एग्ज़ाम नामक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी। बात करते हैं कुछ लाजवाब चीज़ें और। देखो हमने पढ़ा था कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर। ठीक है, अब बात करेंगे कपिल धारा का मेला। ये सीताबाड़ी 12 में, कहाँ? सीताबाड़ी 12 में आयोजित होता है। ठीक है, ओके, इस बात को आप थोड़ा सा याद रखेंगे, जरूर जरूर जरूर। बात करते हैं सीताबाड़ी 12 में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। और सहरिया जनजाति का कुंभ है मित्रों। क्या है? सहरिया जनजाति का कुंभ है। ठीक है, 2 मेले पड़े थे। एक तो है मेरवाड़ा का कुंभ जो पुष्कर मेला है। ठीक है, फिर दूसरा आया था किसका? दूसरा किसका आया था? तो वो आया था जंगल प्रदेश का कुंभ। जंगल प्रदेश का कुंभ है कोलायत बीकानेर वाला मेला। ठीक है, ओके। अब आया सहरिया जनजाति का कुंभ। तो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है सीताबाड़ी का जो मेला है कपिल धारा का मेला। ठीक है, सहरिया जनजाति के लोग क्या करते हैं? अपने पूर्वजों की जो अस्थियां हैं उसको बाण गंगा में विसर्जित करते हैं। और बाण गंगा का नाम है कपिल धारा। ठीक है, तो सहरिया जनजाति के जो लोग हैं अपने पूर्वजों की अस्थियों को बाण गंगा में विसर्जित करते हैं, इसीलिए इसे सहरियों की गंगा कहा जाता है। लाजवाब चीजें निकल कर सामने आ रही ना आपके। सहरियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा बाण गंगा को। सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा कपिल धारा का मेला। और ये मेला कहाँ आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी में होता है। और सीताबाड़ी कहाँ पर है? 12 में है। और ये मेला कब आयोजित होता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें बन जाते हैं। ठीक है, और आप चाहते हो तो इनमें से मैं आपको 20 क्वेश्चन बना के दे दूँ, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊँ। ठीक है, तो वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जबकि आप खुद समझेंगे, विचारेंगे तो थोड़ा ये भी चीज़ अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं पूछूँ सहरियों की गंगा किसे कहा जाता है? तो आपके सामने बाण गंगा है। शहरी को कुंभ किसे कहा जाता है? तो आपके सामने है कपिल धारा का मेला। ये कहाँ आयोजित होता है? तो सीताबाड़ी में। बात करते हैं 4 नंबर मेला कौन सा था। देखो हमने 3 मेलों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कर ली और वो मेले आपके सामने इस प्रकार से हैं। जी मित्रों, अजमेर का, बीकानेर का, 12 का, और अब आ गया झालरा पाटन झालावाड़ का। जी हाँ मित्रों, झालरा पाटन झालावाड़ का। ठीक है, और ये मेला आपके सामने इस प्रकार से है। चंद्रभागा मेला, है ना, चंद्रभागा मेला झालरा पाटन झालावाड़। इसकी तिथि भी क्या है? कार्तिक पूर्णिमा। और इसी शब्द को लेकर, इस शब्द के शक्ति को जानते हुए हमने आज लगभग 100 कृष्णों के बारे में लाजवाब तरीके से जानकारी प्राप्त कर लिए। तो चंद्रभागा नदी के किनारे इस मेले का आयोजन होता है मित्रों। ठीक है, एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका रिव्यू देख लेते हैं। ये मेला पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित होता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा को भरता है और विशेष दिन होता है कार्तिक पूर्णिमा। ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने इसका मेला आयोजित होता है। पुष्कर झील के किनारे यही मंदिर है और विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर यहाँ पर है हमारे पुष्कर में। और सर्वाधिक प्रदूषित झील है ये भी पुष्कर में है। 52 घाट यहाँ पर हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं इस झील से संबंधित। अगर हम जब झीलें पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही बेहतरीन उम्दा जानकारी आपको दूंगा मित्रों। ठीक है, बट आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को शेयर करें, है ना, और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, काश हम इन चीज़ों से सभी को रूबरू करवा देते। तो प्यारों करवा दीजिए। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक हमारे पुष्कर में आते हैं मित्रों। कहाँ आते हैं? पुष्कर में आते हैं। सबसे रंग
बिरंगा मेला होता है, मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, ब्यावर के आसपास का जो क्षेत्र है वह उसको मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। और विशेष हैशटैग वाली बात यह है कि पुष्कर पशु मेला जो कार्तिक पशु मेले के रूप में जाना जाता है। मित्रों, बात करते हैं कपिल मुनि का मेला, तो कुलैत बीकानेर में भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। जांगल प्रदेश का कुंभ कहलाता है, बीकानेर जिले का सबसे बड़ा मेला है कपिल मुनि का मेला। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि की याद में इसको आयोजित किया जाता है। चारण जाति के लोग ना तो इस मेले में जाते हैं और ना ही कोलाई झील के दर्शन करते हैं। कारण मैंने आपको बता दिया, जो करणी माता थी उनकी बहन, उनका विवाह देवपाजी चारण के साथ हुआ। देवपाजी चारण को फिर करणी माता की बहन गुलाब कुंभ के साथ उनका विवाह कर दिया गया वापस। तो लाखा जन्म होता है, लाखा को गोद करणी माता ने ले लिया और जो लाखा था वो कोलाई झील में बह गया था, वापस नहीं मिला था। उस एवज में जो चारण जाति के लोग हैं वो इस मेले में नहीं जाते। मित्रों, 3 कपिल धारा का मेला सीताबाड़ी 12 कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। शहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। शहरिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां यहाँ विसर्जित करते हैं। बाणगंगा में बाणगंगा कपिल धारा को कहा जाता है। सूर्यदेव की गंगा कैसे कहा जाता है? बाणगंगा को कहा जाता है। झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है चंद्रभागा मेला। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को और चंद्रभागा नदी के किनारे ये आयोजित होता है। तो बहुत ही उम्दा जानकारी आपको हमने दी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ, प्रेस द बेल आइकन। साथियों, रिक्वेस्ट यू प्यारे भारतीयों, आप इस वीडियो को अपने प्यारे मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक्स।